बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे। जी तो जनाब, यहाँ पर आज बन रही है बहुत यूनिक सी और स्पेशल रेसिपी। तो इसे बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो जनाब, ये है सुबह का टाइम और हम बना रहे हैं नाश्ता। तो आपको पता है सुबह का मौसम कितना हसीन लग रहा होता है और हर चीज़ अल्लाह पाक की हम्दो सना कर रही होती है। तो जनाब, यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि आपको पता है नाश्ते में सबसे ज़रूरी होती है चाय। तो सबसे पहले मैं यहाँ चाय चढ़ा रही हूँ और फिर मैं ऑमलेट बनाऊँगी और साथ ही ब्रेड को भी फ्राई करूँगी। तो जनाब, इस तरह मैं नाश्ता बनाकर रेडी करूँगी। तो बस यही है कि अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमीर बनाए रखे। जी हाँ, अमीर सिर्फ़ दौलत का होना ही अमीर नहीं होता, बल्कि अमीर तो वो होता है जिसको अल्लाह पाक तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, गरीबी में भी सुकून दे और सबसे बढ़कर इज़्ज़त दे। तो मैं समझती हूँ ये सब चीज़ें जिसके पास हों, अल्लाह पाक की मेरे नज़दीक वो बहुत अमीर होता है। क्योंकि देखिए, सिर्फ़ दौलत का होना ही अमीर नहीं होता, क्योंकि ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जो आपको सुकून ना दे सके, इज़्ज़त ना दे सके। आपको पता है ना, इंसान दौलत तो बहुत आसानी से सँभाल सकता है, मगर इज़्ज़त सँभालना बहुत मुश्किल होती है। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी इज़्ज़तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनको हमेशा शादो-आबाद रखे। जो दूसरों की इज़्ज़तों का एहतराम करते हैं, जो दूसरों की दी हुई इज़्ज़त का एहतराम करते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों का ये होता है, आप उन्हें जितनी भी इज़्ज़त दे दो, मगर वो अपनी कमज़ोरी का मुज़ाहिरा ज़रूर करते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो ये अक्सर ही होता है, क्योंकि मैं जिसको ज़रा ज़्यादा इज़्ज़त दे देती हूँ तो बाज़ औक़ात वो बहुत बहुत दिल दुखाता है। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि अब मैंने अपने दिल को बहुत अच्छे से समझा लिया है कि रज़ा और जज़ा देने वाली ज़ात सिर्फ़ मेरे रब की ज़ात है। तो बस होता है वक़्ती तौर पे मेरा दिल बहुत दुखता है, क्योंकि देखिए, जिसका जितना ज़र्फ़ होता है ना, वो उतना ही काम करता है। तो अच्छा, मेरे साथ जब कोई ऐसा करता है ना, तो मेरा दिल चाहता है पलट के मैं भी बदले में इसे इसी तरह इसके साथ बिहेवियर करूँ। मगर पता नहीं, आप यकीन करें, मैं सोचूँगी, बहुत गुस्सा भी आ जाता है, खुद पे हाइपर भी होती हूँ, लेकिन मगर फिर भी मैं उसे उतनी ही इज़्ज़त देती हूँ जिसका वो मतलब कहते हैं ना, जिसका वो मुस्तहिक नहीं होता, मगर मैं फिर भी उसे उतनी ही इज़्ज़त देती हूँ। पता नहीं, शायद ये मेरी फ़ितरत में शामिल है या क्या कह सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन सही बात है, बहुत गुस्सा आता है जब हम सामने वाले को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हों उसकी, और उसकी हर बात को रख रहे हैं और वो हमें इग्नोर करता है। लेकिन ख़ैर जनाब, मैं तो नहीं कर सकती ये, शायद ये अपने-अपने ज़र्फ़ की बात है। तो जनाब, यहाँ पर मज़ेदार सा और यम्मी सा नाश्ता रेडी हो चुका है। ब्रेड सारी मैंने फ्राई कर ली थी और आज मैंने ऑमलेट बनाया था और साथ ही बना ली थी चाय। तो आपको पता है, चाय के बग़ैर तो इनकम्प्लीट होता है नाश्ता। तो बस जनाब, ये मज़ेदार सा नाश्ता हमारा रेडी हो चुका था। तो बस यहाँ पर हमने नाश्ते को एंजॉय करा। और जनाब, ये देखिए, नाश्ते के बाद सबसे मेन काम होता है जनाब किचन साफ़ करना। बिल्कुल सही तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते से फ़ारिग होकर तो मैं ही किचन साफ़ करती हूँ, हेल्पर से नहीं करवाती। तो यहाँ पर मैंने देखें अल्हम्दुलिल्लाह किचन भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। अच्छा, किसी ने कहा था कि हादी को अपना ड्रेस दिखाएँ, तो यहाँ पर ये ड्रेस दिखा रही थी। उसके साथ ये वाले इन्होंने इयररिंग वेयर करे थे और इनका ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सा ड्रेस है। ये हम लेकर आए थे मिलेनियम से। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार सी आपको रेसिपी दे रही हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये मशीन का कीमा है। मैंने इसमें 2 चमचे पिसा हुआ कच्चा पपीता मिलाया था और 2 टेबल स्पून मैंने मिलाया था इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन, कुटी हुई मिर्चें 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें, हरा धनिया को मैंने पीस लिया था, वो भी इसमें मिला दिया था और साथ ही मिला दिया था मैंने इसमें नमक और
शान का जो टिक्का मसाला होता है ना, वो मैंने इसमें ऐड किया था। बस ये चंद एक मसाले थे जिसे मैंने मिला दिए थे, तो सॉरी वो वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बहुत मुख्तसर से इसके मसाले थे। मेन इंग्रेडिएंट्स था इसका शान का टिक्का मसाला। बना हम कबाब रहे हैं, मगर मैंने इसमें ऐड किया था टिक्का मसाला। तो आप भी ज़रूर बना के इस तरह बनाइएगा। बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बारबेक्यू स्टिक ले ली थी। तो यहाँ पर बस एक मैं कोफ्ते जितना पोर्शन लूँगी कीमे का, और इस तरह से हाथ में फैलाऊँगी स्लाइस की तरह, और इस तरह स्टिक बीच में रख के ना अच्छे से प्रेस करके इसके राउंड 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 करके ना इसको अच्छी सी एक शेप दे लूँगी। तो ये बहुत ईज़िली बन जाते हैं और बहुत, यकीन करें, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी इसका जायका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमने जो टिक्का मसाला ऐड करा है ना, और साथ ही कुटी मिर्चें और कच्चा पपीता और नमक और नींबू का रस, उससे इसका इन्हेंस हो जाता है टेस्ट, और ये और मज़ेदार से बनकर तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब हम गोला कबाब वग़ैरह बनाते हैं तो उनके इंग्रेडिएंट्स कुछ और होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। मेरे चैनल पे आप उसकी रेसिपी देख लीजिएगा। और ये बहुत डिफरेंट से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत मज़ेदार और यम्मी बनकर ये रेडी होते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सारे कबाब इस तरह स्टिक में रेडी कर लिए हैं, और ये बहुत ईज़िली बन जाते हैं और बहुत स्मूथली बनते हैं। क्योंकि ये मशीन का कीमा होता है ना, तो मशीन का हमने बारीक कीमा लेना है, हमें मोटा कीमा नहीं चाहिए। अगर हम मोटा कीमा लेंगे ना, तो फिर हमें क्या है, बनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी और इतने स्मूथली कबाब बनकर तैयार नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले कीमा जो लें फैटी तो हो, 20% उसमें फ़ैट हो, मगर हो मशीन का एकदम बारीक कीमा। उससे बहुत स्मूथली से और बहुत अच्छे से कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। तो जनाब बस अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये फुल एक मीट है, आप अपनी दावतों में इसको ऐड कर लीजिए या ख़ुद अपनी फैमिली के लिए बनाकर एंजॉय कीजिए। तो बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार होते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने पैन में तकरीबन हाफ़ प्याली और घी ऐड किया था। अच्छा, ये घी में ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हम इसको यहाँ पर शैलो फ्राई करेंगे, हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो बस देखिए जनाब, यहाँ पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ और बहुत ईज़िली ये कुक हो जाते हैं, और ना ये क्रैक होते हैं ना टूटते हैं, और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। 4 से 5 मिनट हम एक साइड रखेंगे और फिर हम इस तरह पलट पलट कर इसको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैरिनेट हमने तकरीबन 2 घंटे रखा था, तो काफ़ी अच्छा ये मैरिनेट हो गया था, उससे ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। और कीमा भी मशीन का था, तो इसे कुक होने में इतना टाइम चाहिए भी नहीं था। तो बस हमने यहाँ पर इसको शैलो फ्राई कर लिया। तकरीबन इसको फ्राई करने में हमें 10 से 12 मिनट लगे थे, क्योंकि हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे करा था। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे करना है। तो यहाँ हमने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करा है। तो जनाब यहाँ अच्छे से ये फ्राई हो चुके थे, और यकीन करें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। क्योंकि आपको पता है बकरीद है, बकरीद का गोश्त होता है, सबके ही पास तकरीबन होता है। महीना 10 दिन तो ज़रूर ही होता है, और स्पेशली इन दिनों गोश्त इतना खाया नहीं जाता। तो अगर हम इस तरह डिफ़रेंट डिशेस बनाकर एंजॉय करें ना, तो यकीन करें बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे और आप भी बहुत मज़े लेकर एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जनाब, कबाब अच्छे से बनकर रेडी हो रहे थे। तो बस इसी तरह मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। तो देखिए बिल्कुल टूट भी नहीं रहे थे और ना कहीं से क्रैक हो रहे थे, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो रहे थे। और मैंने इनको डीप फ्राई नहीं करा, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकती हैं। तो बस जो बाकी बचे थे वो भी मैं इस तरह फ्राई कर लूँगी। तो ये मैंने रात के डिनर के लिए रेडी कर रही थी, क्योंकि अब तो काफ़ी मौसम अच्छा हो चुका है, तो गर्मी भी इतनी नहीं है, तो इजीली हम ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। वरना ये था कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि पराठे वग़ैरह या पूरी वग़ैरह खाने का। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कराची का मौसम जनाब बहुत खुशगवार हो गया है। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना ये डिश बनाई जाए और एंजॉय की जाए।
तो यहाँ पर देखिए जनाब हो गए थे, फ्राई हो गए थे सारे कबाब। तो मैंने क्या करा, एक पैन लिया और उसमें सारे मैंने कबाब रख लिए। आप चाहें तो डिश में भी रख सकती हैं। अगर मैंने पैन में इसलिए रखे कि बाद में मैं इसको एकदम लो फ्लेम पे गरम भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कोयले का टुकड़ा दहका लिया अच्छा सा, और उस पे थोड़ा-सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला, और इस तरह मैं इसे ढक कर रख दूँगी ताकि स्मोक का अच्छा सा फ्लेवर हमारे कबाबों में आ जाए। क्योंकि हमारे स्मोकी कबाब बनकर ये रेडी हो रहे हैं, तो स्मोक तो देना बनता है ना जनाब। और इससे ये है कि बारबेक्यू का टच आ जाता है और बहुत अच्छे से ये लगते हैं। तो जनाब इसके साथ मैं बना रही थी पूरी पराठे। तो मैंने मैदे के ये पराठे बना रही थी, तो देखिए मैंने एक बहुत बड़ा पोर्शन लिया था और उसको बेल के मैंने थोड़ा-सा घी लगाया और थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर लिया था। और इस तरह मैं जिस तरह पराठे के हम पेड़े बनाते हैं ना, इस तरह मैं इसके पेड़े बना लूँगी। तो देखिए इस तरह राउंड करके, और इस तरह जिस तरह हम पराठे के बनाते हैं इस तरह मैं बना लूँगी। क्योंकि इसके साथ पूरी पराठे यकीन करें बहुत मज़ेदार लगते हैं। और जनाब साथ में हो आलू बुखारे की चटनी और रायता, तो यकीन करें बस बहुत ही मज़ा आ जाता है। और बच्चों के साथ बड़े भी फिर बहुत एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैं बना रही थी पूरी पराठे। तो पूरी पराठे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी भी काफ़ी लगते हैं और बच्चे भी बहुत ईज़िली खा लेते हैं। क्योंकि ये स्पाइसी तो होते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करी थी। अच्छा, यहाँ हरी मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बाज़ लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं और बाज़ लोग थोड़ा नॉर्मल खाते हैं। तो कबाब की बात कर रही हूँ मैं जनाब। कबाब में जो आप स्पाइसेस ऐड करेंगे ना, सिर्फ मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ जनाब देखिए मज़ेदार से पूरी पराठे बनकर रेडी हो रहे थे और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये होता है ना, बाज़ लोग कहते हैं कि मैदे के जनाब बिलते नहीं हैं और रबड़ की तरह खिंचता है, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। आप क्या करा करें, पहले पराठे बना के उसको 2-3 मिनट के लिए स्टे दे दिया करें ताकि वो थोड़ा-सा सेट हो जाएँ, और फिर ये होता है कि बहुत जल्दी बन के ये देखिए बिल जाते हैं ये। तो अगर हम उसी वक़्त हम जब बेलने लग जाते हैं ना, तो सही बात है फिर इतने ईज़िली नहीं बिलते, थोड़ा-सा ये रबड़ की तरह खिंचते हैं। तो इसको अगर 1-2 मिनट आप छोड़ देंगे ना, रेस्ट दे देंगी, तो ये बहुत ईज़िली बिल जाते हैं। और देखिए यहाँ जनाब मज़ेदार से पूरी पराठे बनकर रेडी हो रहे थे और ये इतने ज़्यादा ऑयली होते भी नहीं, क्योंकि जब हम इस तरह बना के रख देते हैं ना, तो इसके सारा ऑयल निकल जाता है। और मैं इस तरह प्रेस कर के इसको करती हूँ, तो ये क्या होता है कि अच्छे से फूल भी जाते हैं और दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक भी हो जाते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं, यकीन कीजिए कि बहुत ईज़िली और बहुत एंजॉय करके आप इसको खा सकते हैं। तो मैं तो बकरीद के गोश्त का इसी तरह करती हूँ कि डिफ़रेंट टाइप के डिशेस बनाती हूँ ताकि ख़ुद भी एंजॉय करूँ और बच्चों को भी एंजॉय करूँ। और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उसके लिए भी इसी तरह कोई ना कोई यूनिक सी डिश बनाकर रेडी करती हूँ। तो जनाब यहाँ पर हो रहे थे मज़ेदार से पूरी पराठे रेडी। तो देखिए इस तरह अगर हम प्रेस करते हैं ना, तो ये है कि ये थोड़ा-सा फूल जाते हैं। हालाँकि मैंने सिंपल सा आटा गूँधा था, इसमें कोई मैंने घी ऐड नहीं करा, कोई मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं करी, क्योंकि अमूमन ये होता है ना, हम पूरी के आटे में थोड़ी-सी पिसी हुई चीनी ऐड कर देते हैं ताकि हमारी फूली-फूली पूरियाँ बनें। तो मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा, बस सिंपल सा पानी से आटा गूँधा था नमक ऐड करके। तो यहाँ पर देखिए जनाब हमारे सारे पूरी पराठे रेडी हो रहे हैं और यहाँ अच्छा सा कबाबों में भी स्मोक लग चुका है। तो यहाँ पर जनाब हमारे रेडी हैं स्मोकी बीफ कबाब स्टिक, जो पूरी पराठे के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और साथ ही मैंने इसके साथ सर्व किया था दही का ग्रीन रायता, और मैंने प्याज भी थोड़ी सी कट कर ली थी, और साथ ही मैंने हमने इसके साथ सर्व किया था जो मैंने आपको बनाना बताई थी ना, ये आलू बुखारे की चटनी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, एक बॉक्स में बना के रख देती हूँ तकरीबन इतनी कि 1 महीना चल जाए। तो ये फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो ये ईज़िली मेरे इस तरह अर्जेंटली फिर मेरे काम में आ जाती है। और यकीन करें बिल्कुल इसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है, उसी तरह फ्रीज़र में रखने से ये फ्रेश रहती है। तो यहाँ जनाब देखिए दही का रायता था, आलू बुखारे की चटनी थी, प्याज कट करी थी, और जनाब ये हमारे मज़ेदार से तो स्मोकी ये थी कबाब थे। हमारी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।